वेलकम टू जेईई एजुकेशन। आज मैं क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। वो है चैप्टर 6 का वीडियो, इसका नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। इंटीजर्स होता क्या है, पहले मैं इंटीजर को डिफाइन कर देता हूँ। एन इंटीजर is a whole number that can be positive, negative और जीरो। अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप तो जैसे -10 हो गया, 5 हो गया, 0 भी आप लिख सकते हो, 15 इस तरह से लिख सकते हो। ये सब हुआ एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर, यानी ये सारे नंबर्स क्या है, इंटीजर्स हैं। और इंटीजर हैं क्या ने, जो फ्रैक्शन में नंबर हैं, जो डेसिमल में नंबर है, वो सब के सब इंटीजर नहीं होंगे। इंटीजर का मतलब आ गया, एन इंटीजर इज ए होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, यानी इंटीजर जो होंगे वो पॉजिटिव में भी होंगे और निगेटिव में होंगे। किस में नहीं होंगे, तो फ्रैक्शन में नहीं होंगे और डेसिमल में नहीं होंगे। और हालांकि अभी आपने रूट का सिंबल नहीं पढ़ा है, रूट में भी जो होते हैं वो भी जैसे √2 होते हैं, लेकिन रूट, स्क्वायर रूट, ये सब अभी आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो अब चैप्टर 6 का जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि इसका आपको अपोजिट लिखना है। अपोजिट क्या होता है, जैसे इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है, डिक्रीज होता है, मॉर्निंग का इवनिंग होता है, नॉर्थ का साउथ होता है। तो बस इसका अपोजिट कर देना है आप। जैसे इंक्रीज जहाँ लिखा है वहाँ डिक्रीज कर देंगे, जहाँ नॉर्थ है वहाँ साउथ लिख देंगे, जहाँ लॉस है वहाँ प्रॉफिट लिख देंगे, जहाँ एवव है वहाँ बिलो लिख देंगे। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए में इंक्रीज इन वेट है तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन वेट। डिक्रीज इन वेट। जब बी का आप सॉल्यूशन करोगे, आंसर लिखोगे, बी में क्या है 30 km नॉर्थ, तो इसका हो जाएगा 30 km साउथ। सिमिलरली सी में 326 BC, इसका हो जाएगा 326 AD। डी में लॉस ऑफ ₹700, लॉस का अपोजिट क्या हो जाता है, या तो प्रॉफिट लिख दो आप या गेन भी लिख सकते हो। प्रॉफिट और गेन दोनों का मतलब एक ही होता है। गेन ऑफ ₹700, या यहाँ आप लिख सकते थे प्रॉफिट ऑफ ₹700। और इसका लास्ट पोर्शन जो है ई 100 मीटर एबव द सी लेवल, इसको हम लिखेंगे 100 मीटर बिलो। बिलो क्यों लिखा, क्योंकि एबव का जो अपोजिट होता है वो बिलो होता है, सी लेवल। बाकी सारे चीज़ एज इट इज उतार देंगे। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्वेश्चन सेकेंड समझाने जा रहा हूँ, जिसमें कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विथ एप्रोप्रिएट साइंस। जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें साइन लगाना है, बस क्वेश्चन पढ़ के उसमें प्लस या माइनस का साइन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन उसमें लगाना है। फर्स्ट पार्ट में है कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर एबव द ग्राउंड। ग्राउंड लेवल से क्या है, एबव है, यानी ऊपर है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। अगर एबव की जगह बिलो होता तो हम माइनस लगाते। सेकेंड जैसे इस सब मैरिन इज मूविंग एट द डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल, यहाँ बिलो है तो इसमें माइनस लगाएंगे। थर्ड पार्ट जो है ए डिपॉजिट ऑफ ₹200, यानी हम 200 रुपीज़ क्या कर रहे हैं,
डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर हम डिपॉजिट करेंगे कहीं भी करेंगे, बैंक में करें, तो हमारा जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, इसीलिए इसमें हम प्लस लगाएंगे। विथड्रॉल ऑफ ₹700। विथड्रॉल मतलब क्या होता है, जैसे बैंक से हम पैसे निकालते हैं, अकाउंट से हम निकालेंगे पैसे तो ऑटोमेटिक है कि अकाउंट हमारा कम होगा, तो इसीलिए इसमें माइनस लगेगा। इस सब के क्वेश्चन में आपको प्लस और माइनस ही लगाना है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ए का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2000 मीटर एबव द, तो प्लस 2000 हो जाएगा। प्लस 2000। जब बी का करेंगे हम, बी में क्या कह रहा है, 800 मीटर बिलो द सी लेवल, तो -800 हो जाएगा। सिमिलरली सी का क्या होगा, ए डिपॉजिट ऑफ ₹200, डिपॉजिट है तो प्लस 200 हो जाएगा। और जब डी पार्ट करेंगे हम, डी में कह रहा है विथड्रॉल ऑफ ₹700, ये हो जाएगा -700। यही चारों आपके आंसर होंगे। इसमें बस प्लस और माइनस लगाने हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। फर्स्ट पार्ट है +5, -10, 8, -1 और -6। इन सारे नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, तो नंबर लाइन में सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लो। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा ये हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहाँ तक मर्जी आप लिख सकते हो। 0 के राइट साइड हम पॉजिटिव वाले लिखेंगे, जैसे हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5। इसके लेफ़्ट साइड में हम लिखेंगे निगेटिव नंबर्स, -1, -2, जितना जब मर्जी है इधर भी आप लिख सकते हो। ए पार्ट में हमारा क्या है, +5 है, तो +5 ये है, यही जो हमारा नंबर होगा यही हो जाएगा +5। यानी फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का जो हमारा नंबर लाइन हो गया वो मैंने ड्रॉ कर लिया। सेकेंड पार्ट है -10, तो यहाँ हमने 0 रख लिया क्योंकि माइनस वाले नंबर हमें ज़्यादा चाहिए। इधर आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो। इधर हो जाएगा आपका -1, -2, -3, -4। सिमिलरली आप लिखते जाओगे अप टू, यहाँ तो 10 तक लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हमें -10 शो करना है। -7, -8, -9 और ये हो गया -10। अगर आपके पास स्पेस है तो इधर आप -11 भी लिख सकते हो। तो हमें -10 शो करना है, तो ये जो पॉइंट हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा -10 का। यानी 0 से किधर जाएंगे हम, राइट नहीं लेफ़्ट जाएंगे। 0 से लेफ़्ट की तरफ जहाँ हमें -10 दिखेगा वही हमारा हो जाएगा -10। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है, उसमें हमें +8 शो करना है। अगर इधर हम 0 लिखेंगे, इधर लेफ़्ट साइड -1 हो जाएगा, राइट साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितना मर्जी आप लिख सकते हो। हमें 8 + 8 शो करना था, ये पॉइंट जो हो जाएगा ये +8 का पॉइंट होगा। अब डी पार्ट में है -1। अगर यहाँ हम 0 लिखेंगे, इधर 1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यही पॉइंट जो हमारा होगा वो -1 का हो जाएगा।
अब नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है ई पार्ट, जिसमें हमें -6 शो करना है। ये 0 हो जाएगा, इधर 0 के बाद 1 और 2 हमने ले लिया। अब इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इधर लास्ट में -7। हमें शो क्या करना है, -6 को करना है, तो यही हमारा हो जाएगा -6। इसी तरह से आप नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। क्वेश्चन नंबर 4 है, एडजेसेंट फिगर इज ए वर्टिकल नंबर लाइन, जो कि आप देख रहे हो नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको इस पॉइंट्स को लोकेट करना है। फर्स्ट पार्ट जो ए पार्ट है, इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। ये डी जो है वो +8 है, आपको बताना है कि -8 जो होगा वो कौन सा पॉइंट होगा। तो 0 से राइट साइड जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इसके लेफ़्ट साइड 8 पॉइंट्स जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कहाँ आ रहा है, एफ के ऊपर आ रहा है, इसीलिए ए पार्ट का जो आंसर होगा, ए पार्ट का जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, क्योंकि एफ पे हमारा -8 आ रहा है। अब इसका बी पार्ट जो है, बी पार्ट का आंसर क्या आएगा। बी पार्ट में कह रहा है कि इफ पॉइंट जी इज ए नेगेटिव इंटीजर, इज पॉइंट जी ए नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर। आपको ये बताना है कि जो जी है वो नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि 0 से जो राइट साइड होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, 0 से जो लेफ़्ट साइड होता है वो नेगेटिव इंटीजर होता है। तो ये क्या होगा, हमारा जी क्या है, 0 से लेफ़्ट साइड है, इसीलिए ये नेगेटिव इंटीजर होगा। तो हम नेगेटिव इंटीजर लिख देंगे, क्योंकि इसमें यही पूछ रहा है कि नेगेटिव इंटीजर होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ये हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। अगर नंबर लिखना चाहो तो आप नंबर भी काउंट करके लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, यानी -6। ये नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ यही पूछ रहा है कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट में कह रहा है कि राइट इंटीजर फॉर पॉइंट्स बी एंड ई। पॉइंट बी के लिए क्या होगा और पॉइंट ई के लिए क्या होगा। तो बी के लिए क्या होगा और ई के लिए। अब देख लो बी क्या कहाँ है, काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, +4। ई के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आ रहा है, लेकिन ये 0 के लेफ्ट साइड है, इसीलिए -10 आएगा। सी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा है डी पार्ट। क्वेश्चन डी में कह रहा है व्हिच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लिस्ट वैल्यू। इसमें सबसे लिस्ट वैल्यू किसका होगा, लिस्ट वैल्यू मतलब सबसे कम वैल्यू किसका होगा। तो जितना भी आप लेफ़्ट की तरफ जाते जाओगे उसका वैल्यू जो है वो कम होता जाएगा, यानी सबसे कम वैल्यू जो होगा इस नंबर लाइन में, सबसे लास्ट में हम क्या देख रहे हैं, हमें ई दिख रहा है, इसीलिए सबसे कम वैल्यू लिस्ट वैल्यू किसका होगा, ई का होगा। और सबका से लार्जेस्ट वैल्यू किसका होगा, डी का होगा। जितना भी आप राइट बढ़ते जाओगे वैल्यू बढ़ता जाएगा, लेफ़्ट की तरफ जाते जाओगे उसका वैल्यू जो है वो कम होता जाएगा, लिस्ट होता जाएगा। इसका आंसर आएगा ई। अब ओनली ई भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो कि ई हैज़ द लिस्ट वैल्यू। अब नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा ई। ई में कह रहा है अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। पॉइंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है आपको। डिक्रीजिंग में क्या होता है,
सबसे पहले हम ज़्यादा लिखते हैं, फिर हम कम लिखते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ क्या है, पहले डी है, चाहो तो इसको सिंबल से भी डिनोट कर सकते हो। डी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सी, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ आप लिखते जाओ। डी सी, उसके बाद क्या आएगा हमारा, बी आएगा, फिर ए, फिर एच, फिर जी आएगा, जी के बाद एफ, और उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में आएगा ई। ए हो गया हमारा कौन सा ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन 5 समझाऊंगा। इसमें कह रहा है कि फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन ए पार्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। एक टेबल दिखा रहा है इसमें, जिसमें प्लेस का नाम है और उसका टेम्परेचर दिया हुआ है। जैसे सियाचिन का है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, शिमला जो है वो 2 डिग्री है बिलो, अहमदाबाद है 30 डिग्री सेल्सियस एवं, दिल्ली उसी तरह से 20 डिग्री है और श्रीनगर 5 डिग्री है। तो फर्स्ट का जो क्वेश्चन है उसमें लिख रहा है कि एक राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम, यानी सभी जो प्लेसेस हैं उसका टेम्परेचर हमें इंटीजर्स में लिखना है। क्वेश्चन में क्या है कि मैंने या तो बिलो लिखा है या एबव लिखा है, इसे हमें इंटीजर में लिखना है। तो इंटीजर आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जब बिलो होता है तो उसमें क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, और जब एबव होता है तो प्लस लगाते हैं। तो फर्स्ट क्या है, सियाचिन है। सियाचिन में 10 डिग्री बिलो है, तो सियाचिन का आंसर क्या हो जाएगा, -10 डिग्री। क्या हो जाएगा, -10 डिग्री सी। अब शिमला का क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सिमिलरली अहमदाबाद का, अहमदाबाद में बिलो नहीं है एबव है, तो ये प्लस हो जाएगा, +30 डिग्री। सिमिलरली दिल्ली का +20 डिग्री, और श्रीनगर का क्या हो जाएगा, -5 डिग्री। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इसमें भी बिलो लिखा हुआ था। अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में कह रहा है फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। इसमें नंबर लाइन बना हुआ है, हमें नंबर लाइन देख के क्या करना है, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। अब जो हमने टेम्परेचर का जो टेबल बनाया है उसे देख करके हमें वो इस नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो पहला सियाचिन का क्या है, 10 डिग्री है, -10 है, तो जहाँ -10 आएगा उसको में हम क्या लिख लेंगे, सियाचिन लिख लेंगे। जैसे ये क्या है हमारा, ये हमारा -10 है, -10 में हमें क्या लिखना पड़ेगा, -10 जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा -10 श्रीनगर का है, नहीं सियाचिन कहते हैं हम, सियाचिन लिख लेंगे। और -2 किसका है, -2 है शिमला का। -2 कहाँ आएगा, 0 और -5 के बीच में ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट में हम लिख लेंगे शिमला। नेक्स्ट है +30, तो इधर एक 30 का भी बनाना पड़ेगा हमें। +30 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अहमदाबाद को। अहमदाबाद। अब दिल्ली का है 20, ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारा ये दिल्ली का हो जाएगा। और एक श्रीनगर का है -5, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा ये हो जाएगा श्रीनगर का। इस तरह से हमने नंबर लाइन पे जो सिटीज़ के नेम थे, प्लेसेस के नेम थे, वो मैंने
शो कर दिया। अब सी पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, सी पार्ट में कह रहा है विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस। सी का सॉल्यूशन क्या होगा? सी में क्या कह रहा है? विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस। कूलेस्ट प्लेस क्या होता है? जिसकी टेम्परेचर सबसे कम हो, वो होगा कूलेस्ट प्लेसेस। तो अब ध्यान से देखोगे तो कूलेस्ट प्लेसेस इसमें क्या हो जाएगा? कूलेस्ट प्लेसेस हो जाएगा सियाचिन। क्यों होगा? क्योंकि इसकी टेम्परेचर सबसे कम -10 डिग्री सेल्सियस है। सी का आंसर हम लिख देंगे सियाचिन। अब हमारा जो डी पार्ट है, डी पार्ट में कह रहा है राइट द नेम ऑफ प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर एबव 10 डिग्री सेल्सियस। जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री से ज़्यादा हो, उस सिटी का, उस प्लेसेस का नाम लिखना है हमें। तो अब ध्यान से देखो, +20 और +30 किसके हैं? दिल्ली और अहमदाबाद के हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 10 डिग्री से ज़्यादा है, दिल्ली और अहमदाबाद। यही क्वेश्चन नंबर जो अभी हम कर रहे थे 5, उसका सारा सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। दो नंबर सब में दिए हुए हैं, इसमें बताना है कौन एक दूसरे के राइट होगा। राइट क्या होता है? आप ध्यान से अगर नंबर लाइन देखोगे, इसमें राइट साइड इस तरफ की होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर क्या है? राइट साइड है। लेफ्ट साइड क्या है? -1 -2 -3। तो राइट साइड वो नंबर होता है। अगर आपसे पूछे कि 5 और 6 में कौन राइट है, तो 6 राइट होगा। 4 और 5 में कौन है? 5 है। उसी तरह 0 और 1 में कौन है? 1 है। अगर आपसे पूछे कि -4 और +4 में राइट कौन है, तो 4 होगा। ध्यान से आप देखोगे और सोचोगे, पता चलेगा कि जो नंबर ग्रेटर होता है वो राइट साइड होता है। जितना राइट की तरफ आप जाते जाओगे वो ग्रेटर होता जाएगा, जितना लेफ्ट की तरफ आओगे वो स्मॉलर होता जाएगा, यानी वो लिस्ट नंबर होता जाएगा। तो नंबर लाइन से तो चेक करने के लिए मैंने सिखा दिया। ऐसे भी आप देख के भी बता सकते हो। 2 और 9 में कौन सा नंबर लार्जर होगा? जो लार्जर होगा वो राइट साइड होगा। 2 और 9 में लार्जर क्या है? 9 है, इसीलिए राइट साइड क्या होगा हमारा? 9 होगा। यानी ए का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 9 हो जाएगा। सिमिलरली बी का क्या होगा? बी में -3 और -8। अगर आपको मैं ये पूछूं कि -1 और -3 में कौन ग्रेटर नंबर है, तो ऐसे देखने में तो बच्चे झट से बता देते हैं कि 3 ग्रेटर होगा, लेकिन माइनस में जो देखने में एक्चुअली बड़ा दिखता है वो क्या होता है? स्मॉलर होता है। आप नंबर लाइन पे अगर आप ध्यान दो, -3 जो है वो लेफ्ट साइड है। सिमिलरली -2 और -4 में चेक करोगे तो -2 राइट साइड है और -4 लेफ्ट साइड। इसीलिए -4 जो होगा वो -2 से स्मॉलर होगा। यानी माइनस में जो नंबर देखने में एक्चुअली छोटा लगता है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है। आपसे ये पूछा जाए कि -3 और -8 में ग्रेटर कौन होगा, तो वो होगा -3। इसीलिए -3 ग्रेटर है, तो इसीलिए राइट साइड कौन सा नंबर आएगा? -3 आ जाएगा। तो बी का आंसर हो जाएगा -3। सिमिलरली सी का आंसर क्या होगा? सी में 0 और -1। 0 और -1 में ग्रेटर कौन होता है? 0 होता है। ऐसे नंबर लाइन पे देखना है तो अब देख लो, 0 और -1 में राइट साइड कौन है? 0 राइट साइड है। 0 आंसर हो गया। अब डी में देखो, अब -1 और 10, जब एक में माइनस लगाओ एक में प्लस में लगाओ तो देख के पता चल जाएगा जो प्लस वाला होता है ऑलवेज माइनस वाले से क्या होता है? ग्रेटर होता है। नंबर लाइन पे भी आप देखोगे तो +10 है, इसीलिए राइट साइड आएगा। -11 है वो लेफ्ट साइड आएगा। यानी इसका भी आंसर हो जाएगा +10। अब ई में क्या है? 1 और -100। एक में +1 में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है? +1। 100 में माइनस लिखा हुआ है, यानी -100 है। माइनस वाले जो होते हैं ऑलवेज हमारे लेफ़्ट साइड होते हैं, तो इसीलिए वो कम भी होते हैं। 1 यहाँ ग्रेटर नंबर है, यानी 1 जो होगा वो नंबर लाइन किधर होगा? राइट होगा या लेफ्ट होगा? 1 जो होगा वो राइट होगा और -100 जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा। हमें इसमें राइट साइड वाले नंबर लिखने हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप नंबर लाइन देख के भी कर सकते हो, या ऐसे भी आप जज कर सकते हो। जो ग्रेटर नंबर होगा वो राइट साइड जाएगा और जो ग्रेटर नहीं होगा वो लेफ्ट साइड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 समझाने जा रहा हूँ। उसमें कह रहा है राइट द ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स।
और ये भी लिखा है कि राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन नंबरों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं और इन नंबरों के बीच में जो भी नंबर हैं वो सारे नंबर भी हमें शो करने हैं। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन। बिटवीन मतलब क्या, उन दोनों नंबर के बीच में, यानी जो दो नंबर गिवन है वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो जब हम ए का सॉल्यूशन करेंगे, ए में है 0n-6, 0n-7। 0 और -7 के बीच में क्या क्या नंबर होते हैं? 1 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4, -5, -6। लेकिन इसको अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले हमें सबसे कम लिखना पड़ेगा। सबसे कम जो होगा वो हो जाएगा -6, -5, -4, -3, -2, -1। ए का आंसर यही हो जाएगा। अब 0 और -7 के बीच के नंबर इस नंबर लाइन पे अगर भी ध्यान से दो, 0 और अगर इधर -7 होगा तो इसके बीच के नंबर क्या हो जाएंगे? -1, -2, -3, -4, -5 और -6। अब इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या कर रहा है? -4 और 4 के बीच में, ध्यान से देखो यहाँ नंबर लाइन, ये -4 है और ये 4 है। इन दोनों नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर लिख दो इसके बीच में, जो है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा हमें अगर नंबर लाइन देख के करोगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, -4 और 4 नंबर लाइन में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि -4 और 4 के बीच में कौन कौन नंबर है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो लेफ्ट से राइट। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? हमें -3 आ जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये जो नंबर हो गया वो हो गया -4 और 4 के बीच के नंबर। अब इसी का सी पार्ट क्या है? सी पार्ट में कह रहा है -8 और -15 के बीच के नंबर। सिमिलरली हम -8 और -15 के बीच के नंबर लिखेंगे। नंबर लिखने में ये भी ध्यान रखना है कि नंबर जो होना चाहिए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इसीलिए यहाँ हो जाएगा -14, -13, -12, -11, -10, -9, -9 तक ही लिखना है क्योंकि -8 और -15 के बीच के नंबर लिखने हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट जो है इसका पार्ट डी, -30 और -23 के बीच के नंबर लिखने हैं। तो -30 और -23 के बीच के नंबर हो जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में -29, -28, -27, -26, -25 एंड -24। यही हो गया हमारा डी पार्ट का आंसर। जब भी दो नंबर के बीच के नंबर लिखने पड़ेंगे तो ये ध्यान रखा करो कि दोनों नंबर उसमें इंक्लूड नहीं होगा। जैसे अभी हमने डी पार्ट किया तो -3 और -23 इसमें नहीं दिख रहा होगा आपको। -30 और -23 में ये दोनों नंबर नहीं दिख रहा होगा। बाकी जो उसके बीच के नंबर हैं वो हमने लिखा है, लेकिन यहाँ लिखा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। अगर क्वेश्चन में लिख देगा डिक्रीजिंग ऑर्डर तो आपको डिक्रीजिंग लिखना होगा। अगर कोई ऑर्डर मेंशन नहीं होगा तो आपको जिस ऑर्डर में मर्जी है उस ऑर्डर में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 20। 20 से ग्रेटर नंबर होना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। 20 नहीं, -20 होना चाहिए। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से ग्रेटर कौन होगा? -20 से ग्रेटर हो जाएगा -19, -18, -17 एंड -16। ग्रेटर कह रहा था इसलिए हमने ग्रेटर लिख दिए। आपको पहले ही समझा चुका हूँ, माइनस में जो देखने में ग्रेटर लगता है वो एक्चुअली क्या होता है? स्मॉलर होता है। यानी -20 और -19 में आपसे ग्रेटर पूछा जाएगा तो -19 होगा। अब इसी का बी पार्ट है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10, यानी -10 से कम वाले नंबर लिखने हैं। 4 नेगेटिव इंटीजर्स, -10 से लेस देन क्या हो जाएगा? -11 हो जाएगा। नेक्स्ट -12, -13, -14। यही ए और बी पार्ट का आंसर हो गया।
अब क्वेश्चन 9 में कह रहा है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको करेक्ट भी करना है, ट्रू है तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ट्रू लिख देना है। ए पार्ट है -8 इज द राइट ऑफ -10 ऑन ए नंबर लाइन। -8 जो होगा वो -10 के राइट होगा। तो मैंने पहले ही बता चुका, जो नंबर देखने में ग्रेटर होता है, जो ग्रेटर नंबर होता है वो ऑलवेज राइट होता है। तो -8 और -10 में -8 का राइट, -8 ग्रेटर है, इसीलिए -8 क्या होगा, -10 के राइट होगा, इसीलिए ए पार्ट जो हमारा होगा वो ट्रू हो जाएगा। तो सीधा हम ट्रू लिख लेंगे। अब इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट में कह रहा है कि -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन ए नंबर लाइन। तो ये होगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि -100 जो होता है वो -50 से कम होता है, कम होता है, तो इसीलिए किधर होगा, लेफ्ट होगा। तो इसको हमें करेक्ट करके लिखना भी है। तो इसका जब हम करेक्ट करेंगे तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, -100 इज द -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन ए नंबर लाइन। जब भी फॉल्स होगा तो उसे करेक्ट करके हमें उसका सही स्टेटमेंट लिख, यहाँ हमने राइट लिख दिया है, यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेफ़्ट। राइट तो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा ही है, जो कि इनकरेक्ट है। अगर हम करेक्ट करेंगे तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें, लेफ़्ट। -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन ए नंबर लाइन। अब सी पार्ट है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। -1 जो है वो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, नहीं, ये तो फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सी में भी फॉल्स होगा। अब इसको जब हम करेक्ट करेंगे तो करेक्शन में क्या होगा कि -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, यानी जितने भी नेगेटिव इंटीजर होंगे उसमें -1 जो होगा वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अब लास्ट जो इसका डी है, डी में कह रहा है कि -26 इज ग्रेटर देन -25। ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि -26 जो होता है वो -25 से ग्रेटर नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, -26 इज स्मॉलर देन -25। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो था उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि 6.1 का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है, विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। -2 के राइट जाना है आपको। कितना राइट जाना है, 4 नंबर्स। वी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। -2 से आप राइट जाना शुरू कर दो। 1 नंबर हम राइट हो गए, 2, 3, 4। जब हम -2 से मूव करेंगे राइट साइड 4 नंबर्स, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, 2 पर पहुँचेंगे, +2 पर। हमें इसका आंसर लिखना पड़ेगा, वी विल रीच एट +2। यही हमारा आंसर है। कब हम +2 पे पहुँचेंगे, इफ़ वी मूव
4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। चाहो तो आप यहाँ इसके आगे कंटिन्यू लिख भी सकते हैं, इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। अब इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में कह रहा है which number will we reach if we move 5 numbers to the left of 1। 1 के लेफ्ट हमें जाना है, नंबर लाइन पहले से मैं ड्रॉ कर रखा हूँ। 1 से किधर जाना है हमें, लेफ्ट। कितना लेफ्ट जाना है, 5 लेफ्ट जाना है। इधर से 5 जाना शुरू करते हैं, 1 इधर की तरफ जा रहे हैं, 2 3 4 एंड 5। जब हम 1 से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे 5 नंबर्स, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, -4 पे पहुँच जाएंगे। तो वही हमें आंसर लिखना पड़ेगा, वी विल रीच -4 इफ़ वी मूव, चाहो तो लिख भी लो आप, इफ़ वी मूव 5 numbers to the left of 1। अगर हम 1 से 5 नंबर्स लेफ्ट जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, -4 पे पहुँचेंगे। अब क्वेश्चन का जो सी पार्ट है उसमें कह रहा है कि इफ़ वी आर एट -8, मान लो मैं आए -8 पे ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। यहाँ से हम किस डायरेक्शन में जाएंगे तो -13 में पहुँचेंगे। साफ दिख रहा है कि -8 से -13 जो है वो किस साइड है, लेफ़्ट साइड है। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, लेफ़्ट। बस डायरेक्शन का नाम लिखना है हमें, नंबर लाइन पे कुछ भी शो नहीं करना है, सिर्फ हमें ये बताना है कि -8 से अगर हमें -13 जाना होगा तो किस डायरेक्शन में जाना होगा। सिर्फ आप डायरेक्शन के नाम लिख दोगे, जो कि इसमें क्या होगा, लेफ़्ट होगा। तो लेफ़्ट हमने लिख दिया। क्वेश्चन डी पार्ट जो है, इफ़ वी आर एट -6, हम इधर -6 पे हैं, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। -1 जाने के लिए आपको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इसका आंसर हो जाएगा राइट डायरेक्शन, क्योंकि -6 से जब आप राइट की तरफ जाओगे तो -1 होगा। ऐसे भी जो नंबर ग्रेटर नंबर होता है, जब हम स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाएंगे तो हमें राइट जाना पड़ेगा। जब ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाना होगा तो हमें लेफ़्ट की तरफ जाना पड़ेगा। और इसी के साथ एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गया है। अब तक आपने अगर मेरा चैनल JEE एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करके आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करके उससे भी सब्सक्राइब कराओ।